आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईदाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईदाद जिंदाबाद। मादरे वतन वतन जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईदाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईदाद जिंदाबाद। आज 14 अगस्त है और आज ही के दिन तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान बंटवारा हुआ था, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ममालिक बने थे। और आज के इस दिन को यहाँ पे ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क भर में आज के इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ की अवाम जो है इस बंटवारे से खुश नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ ज़िला पुंछ की, तो यहाँ पे महकमा एक्साइज की जानिब से आज पुंछ के तमाम सियासी और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ मिलकर यौम आज़ादी की तकरीब की भी एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई है। और उसी के साथ साथ आपसी भाईचारे के जो बुलंद नारे यहाँ पे लगाए गए, और हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे और आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, यानी कि हिंदुस्तान में जो आज़ादी मिली थी उस आज़ादी को लेकर यहाँ की आवाम खुश है। लेकिन जिस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान जो बंटवारा हुआ था उसको लेकर आवाम नाखुश है। आवाम का कहना है कि वो उस दिन का फैसला जो है वो अवाम की बेहतरी के लिए नहीं था, क्योंकि कई ऐसे ख़ानदान थे जो अपने भाइयों से, अपनी माँ से, अपने बाप से जो है वो महरूम हो गए। क्योंकि जब दोनों ममालिक के दरमियान बंटवारा हुआ था तो उस वक्त आधा परिवार जो है वो पाकिस्तान की हदूद में चला गया और आधा परिवार जो है वो हिंदुस्तान की हदूद में आ गया, और उसके बाद सरहदें कायम हो गई, और जिसकी वजह से आज तक वो एक दूसरे से जो है नहीं मिल पाए, और कई इस दौरान में जो है इस दुनिया फानी से भी रुखसत हो चुके हैं। तो इस दिन को जो है इस तरीके से मनाया जाता है कि ये जो बंटवारे का फैसला लिया गया था ये सरासर गलत था। अवाम इसको किसी हद तक भी है जो है वो सही नहीं मानती है। लेकिन साथ ही जिस तरह से मुल्क हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को, यहाँ की अवाम को जो रहने की आज़ादी है उसको लेकर भी अवाम काफ़ी खुश है। और अवाम की जानिब से आज जिस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अवाम को पूरा यकीन है कि इस वक्त हिंदुस्तान के जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, जिस तरह से उन्होंने जब से अपनी कमान संभाली है तो बहुत ऐसे तामीर और तरक्की के कामों के जो मंसूबे थे उनको भी लाए अमल तक पहुंचाया। और उसी के साथ साथ जिस तरह से उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हिंदुस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जा में है उसको भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए अपनी पूरी जदोजहद जारी रखेंगे और उसको पूरा करके दिखाएंगे। पार्टीशन डे है, जो पार्टीशन 1947 के अंदर हुई उसके वो एक बड़ा गलत डिसीजन था उस समय। और मैं समझता हूँ कि अगर वो पार्टीशन नहीं हुई होती तो आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत होती, पूरी दुनिया के ऊपर हिंदुस्तान राज करता। उस समय जो पार्टीशन हुई, भाई से भाई को बिछड़ाने का काम किया गया, ये अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश थी। जो हम भाई से भाई अलग हुए, एक ही मुल्क के आज 3 टुकड़े हो चुके हैं। मैं समझता हूँ अगर वो पार्टीशन ना हुई होती तो आज हम एक ताकतवर मुल्क होते। लेकिन अब जब हम उसको हम याद करते हैं, उस पार्टीशन को हम याद करते हैं, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा गलत डिसीजन था। हमारी ये सोच है कि फिर दोबारा ये सारा मुल्क एक इकट्ठा हो और हिंदुस्तान एक ताकत बने। जो हमारा इस हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है, वो सारा इकट्ठा हो ताकि हम दुनिया के अंदर एक हमारी एक ताकत बने। इसलिए जो आज हम ये दिन मना रहे हैं पार्टीशन डे, ये बड़े दुखी और हृदय मन से हम मना रहे हैं, क्योंकि आज जो पार्टीशन हुई वो सरासर गलत हुई थी। तो आज मैं एक्साइज डिपार्टमेंट को और उनके जो ऑफिसरान हजरात हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आज 14 अगस्त का जो पार्टीशन डे यहाँ पे परेड पार्क में सेलिब्रेट किया है। इसमें आप देखें कि जितने भी हमारे हिंदू, सिख, मुस्लिम भाई हैं, जो भी डिस्प्लेस पर्सन है, जो हमारा देश जो इकट्ठा था उसको पार्टीशन में डिवाइड किया गया, उसमें जितने भी हमारे डिस्प्लेस लोग हैं पूरे देश के कोने कोने में जो लोग आज रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आज उनको वहाँ पे अपनी जगहों पे जाने का मन है। तो हम ये सोचते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश को संभाला हुआ है, क्या पता आने वाले वक्त में ये मुल्क इकट्ठा हो और जो हमारी जगह वहाँ पे ज़मीनें रह गई हैं, हमारे लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जा पाएँ। देखें, इस पे तो मैं ये ज़रूर कहूँगा जी, नरेंद्र भाई मोदी जी जो पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के प्रसिद्ध और यशस्वी नेता हैं, उन्होंने तो साफ लफ्ज़ों में कहा है कि जो हिंदुस्तान का पीओजे के जो कश्मीर, जो जबरन कब्ज़े वाला कश्मीर है, उसके अंदर जो हम जाएंगे ज़रूर। और ख़ास करके जो हमारा वहाँ लोग अपनी जगह, ज़मीनें, शहर छोड़ आए हैं, तो उनके जाने के लिए जब भी हम समझते हैं जो आने वाला वक्त वो दूर नहीं है कि जब हम अपने पीओजे में दोबारा जाएंगे और वहाँ भी भारत का जो तिरंगा है वहाँ लहराएंगे। मैं जम्मू कश्मीर एक्साइज डिपार्टमेंट विंग पुंछ की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जब भी देश के लिए कोई भी ऐसा दिन आता है वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो एंटी ड्रग्स हो, चाहे वो तिरंगा रैली हो। आज का दिन उन्होंने, जैसे कि हमारे हमसाई मुल्क पाकिस्तान में जो हमसे ही अलग हुआ है उसमें आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये मानना चाहता हूँ कि
कहीं हद तक पाकिस्तान के अंदर आप अगर देखेंगे, POJK की बात करो, बलूचिस्तान की बात करो, सरहद की बात करो, या जो उनके और भी प्रधान है उनकी बात करो, तो अगर आप ह्यूमन राइट वायलेशन चेक करोगे, वहां पर लोगों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती होती है। वो लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, खासकर जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो हमारा एक हिस्सा है। वो लोग जम्मू कश्मीर पूरा मिलाकर भारत के साथ रहना चाहते हैं। आज पाकिस्तानी सरकार तो आज़ादी मनाती है, लेकिन वहाँ के लोग जो उनमें आज़ादी की सांस नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि 1947 के अंदर जो हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई, ये तो बहुत ही गलत थी, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा गलत हुआ है, पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के कबायलियों ने मिलकर 48 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जबरन खून और जुल्म करके यहाँ पर बहुत ही अत्याचार करके जम्मू कश्मीर का जो आधा हिस्सा है वो ले गए, और कुछ बाद में तोहफे में उन्होंने चाइना को दे दिया, जो सियाचिन का पिछला इलाका है। ये एक सरासर गलत फैसला था। मैं देश की सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं होंगे कि जब पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। शुक्रिया, जय हिंद।